बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ला स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सिविल सर्वेंट कब सर्विस ट्राइब्यूनल में अपील फाइल नहीं कर सकता, कौन सी सिचुएशंस में जाके अपील फाइल नहीं कर सकता, या आप बार टू अपील पे बार कब लग जाता है। तो फॉलोइंग कुछ सिचुएशंस हैं। इन सिचुएशंस में एक सिविल सर्वेंट पे बार लग जाता है कि वो अपील फाइल ना कर सके। तो सबसे पहले है कि अगर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक ऑर्डर पास करती है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और ट्रांसफर, उस ऑर्डर पे अपना राइट समझ के एक सिविल सर्वेंट अपील फाइल नहीं कर सकता कि वो ऑर्डर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने पास किया है। जैसे कि हम पिछली वीडियोस में पढ़ के आए हैं कि प्रमोशन एक सिविल सर्वेंट का राइट नहीं होता, तो एज ए राइट अपना राइट समझ के वो अपील फाइल नहीं कर सकता। सेकंड है कि ऐसे ऑर्डर्स जो 1 जुलाई 1969 से पहले पास किए गए थे, उन ऑर्डर्स के खिलाफ भी एक सिविल सर्वेंट अपील फाइल नहीं कर सकता। ये तो प्रोविज़न उस वक्त ऐड किया गया था जब सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 बनाया गया था, उसमें ये प्रोविज़न रखा गया था। 1969 के बाद अगर सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ जो ऑर्डर्स पास किए गए हैं उनके खिलाफ वो अपील कर सकता है, उससे पहले जो पास हुए हैं उनके खिलाफ नहीं कर सकता। थर्ड है कि सिविल सर्वेंट ने अपने डिपार्टमेंट में कंप्लेन नहीं की उस डिसीजन के खिलाफ। यानी जैसे पिछली वीडियोस में हम पढ़ के आए हैं, अगर एक डिपार्टमेंट अपने सिविल सर्वेंट के खिलाफ कोई डिसीजन देता है तो उस सिविल सर्वेंट को पहले अपने डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट इनएडिक्यूट डिसीजन देता है, मुनासिब डिसीजन नहीं देता, फिर भी उसको अपने डिपार्टमेंट में किसी हायर अथॉरिटी को अपील करनी चाहिए। अब अपील के बावजूद भी अगर उसके फेवर में फैसला नहीं दिया गया, फिर वो जाके ट्राइब्यूनल में अपील कर सकता है। ये भी एक टाइप का बार है, पहले उसको डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए, डायरेक्टली वो ट्राइब्यूनल नहीं आ सकता। फोर्थ है कि जो सिविल सर्वेंट है ओरिजिनल डिपार्टमेंट अथॉरिटी साथ ही साथ एपीलेट डिपार्टमेंट अथॉरिटी दोनों से ही एग्रीड होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर डिपार्टमेंट उसके खिलाफ कोई डिसीजन देता है, उसको प्रमोट वगैरह नहीं करता, उसको सैलरी वगैरह नहीं देता, पहले वो अपने डिपार्टमेंट में जाएगा, अपना मसला बताएगा। वो जो डिपार्टमेंट होगा वो ओरिजिनल डिपार्टमेंटल अथॉरिटी होगी, तो वो ओरिजिनल डिपार्टमेंटल अथॉरिटी उसके खिलाफ डिसीजन देती है तो बाद में भी वो अपने ही डिपार्टमेंट में किसी हायर अथॉरिटी को अपील करेगा। उस हायर अथॉरिटी को एपीलेट डिपार्टमेंटल अथॉरिटी बोला जाता है, वहाँ से भी वो मुतासर होना चाहिए। दोनों के पास जाए, दोनों ही जगह से अगर वो एग्रीड हो जाता है फिर वो सर्विस ट्राइब्यूनल में जाके अपील फाइल कर सकता है। फिफ्थ है, अगर एग्रीड पर्सन है, उसके पास कोई भी रेमेडी नहीं है और उसने 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल नहीं की, तो बाद में भी वो सर्विस ट्राइब्यूनल में जाके अपील फाइल नहीं कर सकता। अगर डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ डिसीजन दिया, अब उसको डिपार्टमेंट में अगर कोई रेमेडी नज़र नहीं आती तो उसको चाहिए कि 30 दिन के अंदर अंदर वो सर्विस ट्राइब्यूनल में जाके अपील फाइल करे। अगर वो 30 दिन के अंदर नहीं जाता, बाद में ये बंदा सर्विस ट्राइब्यूनल में जाके अपील फाइल नहीं कर सकता। सिक्स्थ है कि अगर सिविल सर्वेंट के पास रेमेडी थी, उसने डिपार्टमेंट में जाके कंप्लेन की कि डिपार्टमेंट ने मेरे खिलाफ ये डिसीजन दिया है, सैलरीज वगैरह नहीं मिल रही, अलाउंसेस नहीं मिल रहे या प्रमोशन वगैरह नहीं मिल रहा, अगर उस डिपार्टमेंट से उसको कोई रिस्पांस नहीं मिलता, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि 90 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन उस डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ डिसीजन दिया था उस डेट से लेकर 90 दिन के अंदर अंदर उसको अपील फाइल करनी चाहिए। अगर वो 90 दिन के अंदर अपील फाइल नहीं करता, बाद में वो सर्विस ट्राइब्यूनल में जाके अपील फाइल नहीं कर सकता, इसका ये राइट खत्म हो जाता है। सेवंथ है कि इससे एम्प्लॉयज़ जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, एड हॉक एम्प्लॉयज़ हैं, यानी टेम्पररी हैं, फॉर पर्टिकुलर पर्पज़ और फॉर पर्टिकुलर टाइम अपॉइंट किए गए हैं, उन एम्प्लॉयज़ को भी ये राइट नहीं होता कि वो सर्विस ट्राइब्यूनल में जाके अपील करें। एट्थ है कि ऐसे मैटर्स जो दूसरी कोर्ट्स में पेंडिंग है, यानी जो सिविल सर्वेंट है उसने हाई कोर्ट में जाके अपील की है और वहाँ पर वो डिसीजन पेंडिंग है, तो ये सिविल सर्वेंट ट्राइब्यूनल में नहीं आ सकता। नाइन्थ है कि अगर वो मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है ट्राइब्यूनल में, उस केस में दोबारा वो सर्विस ट्राइब्यूनल नहीं आ सकता उसी सेम मैटर को लेके। टेंथ है कि उस मैटर को अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, उसकी अपील भी वो सर्विस ट्राइब्यूनल में जाके फाइल नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि एक छोटा सा कोई सा भी कमेंट लाजमी कर दो, और अगर आप ये वाली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हो तो आपकी और भी मेहरबानी होगी। अगर आपको सिविल सर्वेंट एक्ट के दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में एलएसपी लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कांसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।